कंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग योग तत्व उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का में आया है। नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्यम केवलम परम पदम पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञया तैन मोहिता। अर्थात केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप्य है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनकी शास्त्रों की अर्थात बुद्धि से मोहित हो रहे हैं। मैंने शास्त्र ये सगुन केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, यह मोहित हो रहे हैं, मोह के फेर में फंस रहे हैं। केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप है, अनेक मार्गों से पाना बड़ा कठिन है। क्या केवल परम पद, केवल परम पद नाना मार्गों के शास्त्र के जाल में पढ़ के लोग शास्त्र पढ़ कर करके अब केवल का परम पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि सदगुरु की कृपा से आप उनके शब्दों को पूर्ण रूपेण से अपने जीवन में उतार नहीं लेते हैं। विषय का परित्याग, साधु का संग और प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया और अध्यात्म का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अर्थात नदा अनुसंधान सुषुम्ना नाड़ी होकर करके केवल परम पद पर यह जीव आत्मा को ले जा पाने में सक्षम है। बहुत से सारे मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, प्रयाग, शगुन का बहुत आप कर लेंगे, पूजा पाठ जाप, तो कुछ नहीं होगा। तब तक जो है निराकार में सगुन या मतलब नहीं है कि सगुन छोड़ दीजिए, सगुन का आधार बनाइए, लेकिन वह निर्गुण में चले जाइए। और निर्गुण में जा कर करके, निराकार में जा कर के तब जो है यह जीव आत्मा को नदानुसंधान विधि से ही आप केवल परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। सगुण दर्शन से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अब बहुत से सज्जन को आप देखते होंगे कि काली माए, दुर्गा माए, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और इत्यादि नाना प्रकार के मूर्ति का पूजन में लगे हुए हैं, और एक ही सज्जन 10 मूर्ति का पूजा करने में लगा। उस सगुन में भ्रम हो गया है कि यह उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, या उससे काली माँ से श्रेष्ठ दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ से कृष्ण भगवान से। इससे आप केवल परम पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सगुन पूजा क्या है? ध्यान को केंद्रित स्थिर करने के लिए। सगुन से आप निराकार में चले जाइए। सगुन से भ्रम होता है, और ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए भ्रम का परित्याग होना अति अनिवार्य है। जैसे विषय का परित्याग, विषय सुख एक भ्रम है, लेकिन ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए विषय सुख रूपी भ्रम को त्यागना अति अनिवार्य है। सगुन में दर्शन से क्या क्या भ्रम होता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जरा सा ध्यान से सुने। सगुन रूप में जो है बहुत से दर्शन, बहुत को मन में भ्रम उत्पन्न हुआ है, लेकिन जिन्होंने निर्गुण दर्शन किए हैं वे भ्रम से मुक्त हो गए हैं। तो रावण ने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, रावण ने जब सीता का हरण किया, सीता जी लंका में वहाँ की अशोक वाटिका में वे रहने लगी। इधर भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में चले। जिस जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, उसी जंगल में से दूसरी ओर से भगवान शंकर सती जी के साथ में आ रहे थे। तो भगवान शंकर ने देखा कि अभी नज़दीक जाकर प्रणाम करने का समय नहीं है। उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर लिया। सती जी ने पूछा, आपने किनको प्रणाम किया? भगवान राम की ओर संकेत करके भगवान शंकर ने कहा, देखती नहीं हो भगवान जा रहे हैं। सती ने कहा, ये तो राजा दशरथ का पुत्र हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो राजपूत हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? उसको सगुन से भ्रम हो गया। नहीं तो इसका जो है जांच करेंगे। अगर आप कहते हैं कि यह ब्रह्म है, तो नारी विरह में इतने विकल क्यों हैं? सती बोली कि यह अपने पत्नी खो जाने से इतना
प्रलाप विलाप क्यों कर रहे हैं? बड़ी विरह से, बड़ी उदास और निराश और मायूस होकर करके भटक रहे हैं दोनों भाई। जब ब्रह्म है, इनकी महिमा को सुनकर और इनके चरित्र को देखकर तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। भगवान शंकर जी ने समझाते हुए की चेष्टा से कहा कि लेकिन सती जी ने मन में संतुष्टि नहीं हुआ, नहीं मानी। भगवान शंकर ने देखा कि मेरी बात से इसको बोध नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, अगर मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं तो जाओ स्वयं परीक्षा ले लो, ये भगवान है या नहीं। मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। भगवान शंकर बैठ गया और सती जी चली परीक्षा लेने के लिए। सोचने लगी परीक्षा कैसे और किस तरह से लूँ। सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि सीता जी का ही खोज में जा रहे हैं तो क्यों नहीं मैं सीता जी का ही रूप धारण करके मार्ग में बैठ जाऊँ। अगर सीता सीता कहकर मेरे पास आएंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि ये कितने पानी में के भगवान हैं। अगर मुझे पहचान गए तो मैं समझूंगी ठीक ये भगवान है। इस प्रकार मन में विचार करके सीता का रूप सती ने ग्रहण कर ली और रास्ते में बैठ गई। लक्ष्मण जी ने देख लिया तो जान लिया कि सती बैठी हुई है। फिर भी कुछ नहीं बोले। राम जी जब निकट पहुँचे तो भगवान श्री राम ने सती जी के निकट जाते ही पूछते हैं, आज अकेली घूम रही हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं? अब तो बेचारी लाश के मारे आंखें बंद कर लेती है। अंदर में देखती है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। फिर आंख खोलती है तो देखें आगे राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखती हैं। फिर आंखें बंद करके खोलती हैं तो अब वहाँ कोई नहीं है। वहाँ से चल देती है। आते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर जी पूछते हैं कि परीक्षा ले ली, इतनी बड़ी साध्वी नारी होकर के भी झूठ बोल देती है। अपने एक गलती को छिपाने के लिए जो है दूसरा गलती करता है। अब बताइए, इतनी साध्वी स्त्री भी जब झूठ बोल दिया कि आपने पति से कहती है अपने पति से कि मैंने परीक्षा नहीं ली। वो बोल दी कि नहीं हम परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह प्रणाम करके लौट आइए। भगवान शंकर ध्यान अवस्थित होकर देखते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ले ली है। भगवान राम की सीता तो मेरी आराध्य देवी है, मेरी माता है। सती ने जब मेरी सीता का रूप धारण कर लिया, मेरी माता का रूप धारण कर लिया तो यह पत्नी कैसे रह सकती है। उन्होंने सती जी का मन से त्याग कर दिया और प्रण लिया कि आज से इनके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रखूँगा, नहीं रहेगा। जिस पति सती ने यह शक्ति थी, वे रूप बदल सकती थी, तो भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो सकती है। उन सती के मन में भी सगुन लीला को देखकर संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। जब ऐसे सब भगवती सरस्वती सती का जो संदेह ब्रह्म से उत्पन्न हो सकता है, तो आम साधारण इंसान का क्या हो गया। वह विषय के ब्रह्म में फंस करके ब्रह्म उससे छूट रहा है और विषय में ही अपना बल बुद्धि और आयुष्य छिन्न कर देता है। जब भगवान राम और सीता जी मेघनाथ के नाग दूसरा उदाहरण बंधे तो इस स्थिति को देखकर गरुड़ जी के मन में भी भ्रम हो जाता है। मन ही मन सोचते हैं अगर मैं नहीं होता तो यह दोनों भाई बंधे रहते, भगवान कैसे हो सकते हैं। इस तरह सगुण रूप देख करके बहुत से मन में भ्रम हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, असुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण में कोई भ्रम नहीं रह जाता है, निराकार में कोई भ्रम नहीं होता, सगुण में भ्रम होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सगुण उपासना को छोड़ दें। उपासना का आरंभ स्थूल सगुण साकार से करो और आराधना का अंत निर्गुण निराकार में जाकर करो। लेकिन यदि कोई जीवन भर स्थूल सगुण साकार को ही पकड़े रह जाए, निर्गुण निराकार की अंदर नहीं जाए, तो वह पूर्ण कल्याण होना चाहिए, उससे वह वंचित रह जाएगा। इसलिए स्थूल सगुण से आरंभ करो और निर्गुण निराकार में जाकर समाप्त करो।
सदगुरु नमः। आप काली माँ का पूजा, दुर्गा माँ का, शंकर भगवान का, हनुमान जी का इत्यादि जो भी पूजा पाठ करते हैं, ये सगुण से प्रारंभ कीजिए, लेकिन बाद में उसको निर्गुण में आप चले जाइए। निराकार का सगुण में सदैव रहेंगे तो उससे आपका परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकेगा, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगा। काहे उसमें भ्रम पैदा हो जाएगा। आपके मन में यह भ्रम होगा कि हनुमान जी से श्रेष्ठ होता है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, मैंने नाना प्रकार का जो है ब्रह्मा जी। यह संदेह के घेरे में आप फंस जाएंगे, भ्रम हो सकता है। जब सती को भ्रम हो गया तो जो है भगवान राम का जो परीक्षा लेने के लिए गई, तो फिर आम आदमी का तो बात ही क्या कहना है। इसलिए सगुण को त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए, केवल ब्रह्म पद प्राप्त करने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी नहीं है। बहुत शास्त्र में लिपजे रहे तो आप जो है ना शास्त्रज्ञ हो गए हैं, बहुत प्रगाढ़ अध्ययन कर लिए, प्रकांड पंडित हो गए हैं, तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और जो मूर्ख है वो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जिसका जीवात्मा निर्विकार, निश्चल, निष्कपट और सदगुरु की कृपा से युक्ति जान लिया, तो मन जब स्थिर हो गया तो वह निदान अनुसंधान मेरी सुषमना नाड़ी होकर करके ब्रह्म प्राप्ति कर लेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसके लिए विषय का परित्याग, साधु का संगति, सदगुरु की कृपा, प्राण स्पंदन वायु निरोध करने की ज्ञान अति अनिवार्य है। बिना सदगुरु की कृपा से विषय त्याग दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है। अतः सदगुरु की कृपा, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, ज्यों हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इस बात से आप इस उदाहरण से तो समझ गए होंगे कि सगुण का उपेक्षा में नहीं करने के लिए कई शास्त्र बता रहे हैं, ज्ञानी बता रहे हैं, सत्संगी बता रहे हैं, ध्यानी बता रहे हैं। सगुण से आप निर्गुण की तरफ बढ़ें, तभी जो है आपका जीवात्मा का परम कल्याण होगा। क्यों? इसलिए कहता है, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों की मति अति गंभीर है, उनकी गंभीरता को समझते हुए समझें कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बारे में संतवाणी में आया है, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। अत्ता धुन भजत मिलों, प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछऊ पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही, धरो चरणन लो लाई हो। बिंदु चंद तब सुर प्रकाशी, शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तुम शरणाई हो। ध्यानावास ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र तेन आई हो। ता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आगमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहूँ पाई हो। याते भज गुरु गुरु नित ही,
रहो चरणन लो लाई हो, बिंदु चंद तब सुर प्रकाशी, शब्द लहर लहराई हो, जो यति सिमट रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो, मैं ही सतगुरु की बलिहार, जिन यह सुक्ति बताई हो, धन धन सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तू असर नाई हो। श्री सदगुरु हमारे स्वामी महर्षि मही प्रेमानंद जी की वाणी में यह शब्द हमने कहा। दूसरे शब्दों में बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज, नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, नैनों के तारे, नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं, नक्शे सीख लो बिंदु प्रतिमे, तुम रमे हो ये प्रभु, प्रति पकड़ में तुम भरे हो, क्यों धरे जाते नहीं, सर्वरूपी हो सकहाते फिर आरूपी हो गए, सूक्ष्मतर मन बुद्धि हूँ से क्यों गहे जाते नहीं, प्रति अंश में अंतर बाहर घट के व्यापक व्योम ज्यों, क्यों त्यों ही तुम हो सर्वव्यापक, क्यों प्रगट होते नहीं, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम वही मही प्रश्न पुनि रहते नहीं, नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताए, निज तन में खोज सैजन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, दिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना, पंचम बाजे घुर धुरधर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु बहुत से संत महात्माओं के ज्ञानियों की, इसलिए कहता है संतों की बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे। संत महात्माओं के शब्दों की गंभीरता को समझ कर करके अमल करने से अत्यंत लाभ मिलेगा। ज्ञानी का शब्द की गंभीरता को समझें। एक सेठ जी का बेटा बाहर गया था। सेठ जी बड़ा वृद्धावस्था में अब मरणासन पर चला गया। मरने से पहले जो है वह बेटा को रहता था कि अपने पास रहता ठीक रहता, लेकिन संजोग से उसका बेटा विदेश चला गया था। अब सेठ जी मरने से पहले एक खाता में डायरी में लिख दिया और वह संदूक में रख दिया। डायरी में लिख दिया कि माघ महीना शुक्ल पक्ष में 12 बजे रात में जो है मंदिर के त्रिशूल पर से
खजाना निकाल लेना। और स्वादिष्ट भोजन करना, गहरी नींद से सुतना। और ऋण देना तो तगादा नहीं करने जाना, और ठंडे ठंडी जाना, और ठंडे ठंडी आना, और स्त्री को सदैव बांध के रखना, और दरवाजे पर हाथी जोड़ना। इतना बात लिख कर करके डायरी में रख दिए। सेठ जी का बेटा मरने के बाद आया 1 महीना बाद में, तो वह अपना संपत्ति खोजने लगा। तो संपत्ति तो घर मकान जमीन था, लेकिन उसका जो है जो खजाना माल खजाना था, सोना चांदी हीरा मोती, तो जो था नहीं। बड़ा मुश्किल है। उसने मन में विचार किया कि पिताजी मरने से पहले किसको किसको संपत्ति धन कहाँ दिए, क्या दिए, वो लिख करके जरूर रखा होगा, किसको किसको कितना ऋण दिए हैं। वही खाता खोजा, उसमें कुछ नहीं मिला, बस यही बात लिखा मिला कि मंदिर के त्रिशूल पर से निकाल लेना पैसा, खजाना वहीं पर। तो देखा कि मंदिर पर तो है ये नहीं है खजाना। त्रिशूल पर तो चढ़ा करके देखा, खोल खाल के भी देखना गुंबज को, नहीं मिला। बेकार बात। अब जो है वह ऋण जिसको ऋण देता था वो लेवे नहीं करता था, वह जगह ज़मीन बेच कर करके ऋण देता था, मंगवे नहीं करता था, ऋण जो है पैसा ज़मीन बेचने लगा। अब जो है स्त्री को सदैव बांध के रखते थे, जिसके कारण रिजिट होकर के स्त्री जो है क्रोधित होकर करके ये मैके भाग गई। अब जो है ये ठंडे ठंडी जाने के लिए दुकान पे सेठ जी का गोदाम जो था वहाँ जाने के लिए यहाँ वहाँ जो है ढलैया कर दिया। अब 1 किलोमीटर ढलैया करने में उसको करोड़ों रुपया खर्च हो गया, जगह ज़मीन सब बिक गया। अब जो है स्वादिष्ट भोजन रोज 56 प्रकार का भोजन बना के खाता था, जो खाता था उन्हें बेचता था, फिर फेंक देता था। अब ये गहरी निंदा में खाली सुतते रहता था, दुकान जाता ही नहीं था। अब द्वारी पर जो 10 हाथी लाकर खरीद दिया, जो है बगीचा जो है सब खा गया, तोड़ ताड़ करके सब उन्हें हंस बहस कर दिया। बगीचा तक चाबी बिक गया उसको हाथी खिलाने में। एवं प्रकार से धन भी खत्म हो गया और सभी जगह ज़मीन सब बिक गया। अब तो इसका दिवालिया हो गया। एवं प्रकार से या अब जो है क्या करे, बड़ा इतना भीषण तकलीफ हो गया कि अब खुदे प्रदेश चला गया कमाने के लिए। वहाँ कमाते कमाते बीमार हो गया, बहुत दुर्बल और कमज़ोर हो गया, भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते संजोग से एक रात को जो है वहाँ रुका। भीख मांगते हुए एक सज्जन से भेंट हुआ, पूछा कि कहाँ घर है, तो उसने बताया। तो उसने, बहुत बूढ़े आदमी थे, उसने कहा हम तो मुंशी जी थे तुम्हारे पिताजी का, सेठ जी का, आज जो है 30-40 बरस पहले बहुत होशियार थे, इतना संपत्ति रहते हुए तुम भीख मांगते हो। का पिताजी ने इस प्रकार से लिख दिए थे, जो कि उसी के अनुसार से हम काम किए हैं। कहा वो क्या क्या लिखा था? कहा कि ऋण देना तो तगादा नहीं करना, इसलिए ऋण देते थे, हम तगादा नहीं करते। कल के जितना 500 रुपया देते थे उसका 5000 का संपत्ति रख लेता, तो फिर उसको तगादा करने की जरूरत, वो स्वयं आ जाता तुमको पैसा देने के लिए। उसका अर्थ यह होता है। कल अच्छा ये बात है, हाँ, क्योंकि तुम समझ नहीं पाए विद्वान की बात को। ठंडे ठंडे जाना में सवेरे जाना सवेरे आना। स्वादिष्ट भोजन मतलब हुआ कि जब भूख लगे तब भोजन करना, आराम करना, निश्चिंत भाव से सुतना, मन चिंता रहित होकर सुतना, सुतने में चिंता नहीं करना। जब पूरा गहरी नींद लगे तब गहरी नींद में सुतना, नींद आवे तब, नहीं तो बिना मतलब का आराम नहीं करना। उसका अर्थ यह होता है, उससे रोग होगा। अच्छा, और दूसरा जो है बोला स्त्री को स्त्री का मतलब बांधने को, उसको जेवर से लाद दीजिए, वह उसी में उलझा रहेगा, उसका मन नहीं भटकेगा। द्वारी पर हाथी जोड़ने का तात्पर्य यह है कि
बगीचा में जो है अपना बगीचा लगा दीजिए, कुआं कल कुआं साधन कर दीजिए पानी पीने का, और ठंडी में ना जलावन का व्यवस्था कर दीजिए, जो कि 10 आदमी उस जगह आकर बैठेगा, गपशप होगा, आपको समाचार मिलेगा, आपका 10 आदमी इज्जत कदर करेगा, आपका विपक्ष नहीं होगा, आपके पक्ष में रहेगा। इसका अर्थ यह होता है। और तो उल्टे उल्टे होगी, शब्द की गंभीरता को नहीं समझ सकेंगे तो उल्टा ही कार्य होगा आपसे। इसलिए कहता है सुनी समझें मन मुदित मनो, अब मन जहीं जहीं अनुराग, लहें चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। सुन कर करके समझने की जरूरत है, समझ कर करके जो सही अवसर आने पर अमल करते हैं उन्हें ही सफलता सिद्धि मिलती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हुआ है। और बोला कि तब अब तो खजाना ख़त्म हो गया करके, क्या लिखा था और करके लिखा था कि मंदिर के जो है त्रिशूल पर भी खजाना, त्रिशूल पर तो खोजे तो कहाँ खजाना मिला, क्योंकि माघ महीना जब होगा 12 बजे रात में जो है शुक्ल पक्ष इंजुरिया रात में जहाँ उसका छैया पड़ता हो उसको खुदवा के देखना, वहीं तुम्हारा खजाना छिपा हुआ है, सोना चांदी कलसी में रखा है बाप ने। वो आया माघ महीना जब खनवाया 7 कलसी, उसमें सोना चांदी हीरा मोती था, वही काल करके फिर अमीर हो गया मुंशी जी की बात पर। इसी प्रकार जो है मुनिम की ज़रूरत है, सदगुरु की कृपा की ज़रूरत है। सदगुरु ही बताएंगे आपको। आदिकाल से महापुरुषों ने बता नदानुसंधान सूरत शब्द योग के द्वारा सुषमना नाड़ी होकर के जीवात्मा को दसम द्वार होकर के दसम द्वार से ब्रह्म की कैवल्य परम पद प्राप्त होगा, अर्थात मोक्ष होगा। लेकिन आडंबर और पाखंड के छल कपट परपंच के चक्कर में आप फंस करके सगुन में ही भ्रम हो जाता है। एक तो पहले विषय में फंस जाते हैं, विषय से थोड़ा सा आपकी जो है विरक्ति होती है ठोकर लगने पर, तब क्या होता है तो आप काली माँ दुर्गा माँ फलना चिन्ना मूर्ति पूजा देवती पूजा देवता पूजा आडंबर बलिदान मुंडन करो, भैंसा काटो, खस्सी काटो, बोतू काटो, तीरथ परिया, ये सब में सगुन में आप घूरने लगते हैं। तो सगुन में घुरते घुरते अब सगुने में समझा आयु बल बुद्धि सब लगाते हैं। लेकिन संत महात्मा का सगुन को जो है एक आधार बनाओ, लेकिन वो निर्गुण की तरफ बढ़ जाओ, तब कैवल्य पर तब मोक्ष होगा। सगुन में जो है ना घुरने से तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, ये जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। अतः इसके लिए साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की कृपा, प्राण स्पंदन वायु निरोध करने की ज्ञान, यह आपके गुरु की कृपा से युक्ति मिलेंगे। युक्ति से ही आप भक्ति करें, भक्ति से तब मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः प्रथम पहले जो बताए हैं संत महात्मा लोगों, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो मैंने पहले, धारो मैंने धारण करो, ग्रहण करो गुरु का ध्यान, गुरु का ध्यान। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, श्रुति मैंने सूरत होगा निर्मल, मन सूरत जो है निर्मल होगा। ध्यान करने से, गुरु का ध्यान करने से सूरत क्या होगा? निर्मल होगा। अहो बिंदु ज्ञान, तो बिंदु का ज्ञान होगा। बिंदु कहाँ पर है? कैसे बिंदु मन सूक्ष्म कण कहाँ है? यह ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। मन का जब शून्य स्थिति आ जाए, एकदम शून्य हो जाए, तब वहाँ से उसको कहिए ध्यान। और वह ध्यान जब चला जाएगा क्या हुआ? श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु का ध्यान हमेशा निरंतर करने से, समझा करके बता रहा हूँ डिटेल से, कि प्रथम पहले सर्वप्रथम जो है गुरु का ध्यान करने से क्या होगा? सतत मन निरंतर सदैव गुरु का ध्यान करने से श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। सूरत जो है आपका निर्मल होगा। क्या है? इसमें छल कपट परपन से आयुक्त हो गया है। तब बिंदु ध्यान का ज्ञान, बिंदु का, बिंदु मैंने होता है दोनों भवों के बीच में, यहाँ जो प्रणव बिंदु है इसी में, तब अस्थिर रहेगा सूरत यहाँ बिंदु पर। जब बराबर बराबर ध्यान करेंगे गुरु का, तब
और गुरु को ही दुर्गुण कहेंगे कि गुरु तो हमारा खुदे खैनी खाता है, दारू पीता है। तो जो गुरु का दुर्गुण लेकर के बैठेंगे तो तुम्हारा तो हृदय पहले दुर्गुण खोजने में ही तो तुम्हें अपना नष्ट कर देगा। इसलिए वह क्या कर रहे हैं दुर्गुण ने, देखो सद्गुण को खींचो। ये लिखा प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। दोनों नैनों के बीच में सन्मुख देखो, दोनों नैनों के बीच में यहाँ बिंदु पर सन्मुख सामने सामने देखो, दोनों नैनों के धार को एक धार कर दो। देखो एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख, दोनों दृष्टि का दोनों रेखा का एक दृष्टि में करो, मिल जाएगा। तो सुखमन झल के तब क्या होगा, तो सुषमना नाड़ी में जाएगा। सुषमना में नाड़ी में जब यह बिंदु, जब यह दोनों ज्योति प्रकाश जाएगा, दोनों का दृष्टि पास जब बिंदु में जाएगा और सुषमना नाड़ी में, तो सुखमन झल के तिल तारा, तिल के समान वहाँ तारा दिखाई पड़ेगा। तब निरख सूरत दसवीं द्वारा, निरख में सूरत को दसवीं द्वारा का आभास हो जाएगा। वही दसवां द्वारा जो है दरवाज़ा है। यह नौ दरवाज़ा में से किसी दरवाजे से अगर यदि जीवात्मा निकलेगा तो जो है विषय भोग जोनी में चला जाएगा, पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए दसवें द्वारे से, दसवां दरवाजे से जाना होता है। सुख मन झल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। तब दसवां द्वारा सूरत को, किसको, ध्यान, जीवात्मा को, प्राण आत्मा, ज्योति मंडल। तो वहाँ ज्योति प्रकाश होगा, किसमें, सुखमना नाड़ी में जा करके दसवां द्वारा में तो वहाँ प्रकाश होगा। तो ज्योति मंडल में यचरज ज्योत, मैंने प्रकाश, ज्योति मैंने प्रकाश मंडल में अचंभा ऐसा ज्योति प्रकाश होगा। ये तो यहाँ का सूर्य इतने करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा, अब समझ लीजिए उसका प्रकाश कैसा होगा। यह आँख उसको, वो प्रकाश को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए आँख बंद करने के लिए बता रहा है। आँख बंद करके वो प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, समझ लीजिए। ज्योति मंडल में यचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द हो। ज्योति मंडल से ऊपर में शब्द मंडल है। ये तो समझ रहे हैं ना कि अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल ये के पर्दे में आ गया है जीवात्मा। तो यह अंधकार से जब प्रकाश में जाएगा, प्रकाश में अचरज ज्योत होगा, सुखमना नाड़ी में जाएगा सूरत में, दसम द्वार में। तो शब्द मंडल में, ज्योति से आगे निकलेगा तो शब्द मंडल में जाए। शब्द मंडल में अनहद शब्द हो, अनहद उसको ध्वनि, स्वयं ध्वनि स्वयं उत्पन्न होने लगेगा, ओम ओम की ध्वनि होगी वहाँ। अनहद शब्द हो, अनहद में धुन सत लोलाय, सत्य का धुन चलेगा, सत्य नाम का ध्वनि प्रकट हो जाएगा। वह ध्वनि जब निशब्द में बदल जाएगा, क्या कहा है, भव जल तरी वो यही ऊपर। जब अनहद नाद में स्वयं ध्वनि हो जाएगा तो वह सब ध्वनि का नाश नहीं होता है। सुप्तावस्था में, जागृत और स्वप्नावस्था में वह ध्वनि निरंतर चले, और उस ध्वनि में जाने के बाद यह जीव आत्मा फिर जो है जोनि में नहीं जाएगा, 84 लाख जोनि में नहीं जाएगा। समझ लीजिए वहाँ ईश्वर का क्षेत्र में चला गया यह सूरत जीवात्मा। अतः वह फिर जो है जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। जल तरी, इसलिए कहता है भव जल तरी वो यही उपाय, भवरूप भव सागर रूपी जल को जो है यही उपाय से तर हो जाएगा। अनहद, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरी वो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल सांची, लहे जो गुरु से वैर की। गुरु का निरंतर यह युक्ति को सरल अमल करेंगे तो गुरु की सेवा करेंगे, तब यह है आपको यह युक्ति से भक्ति करेंगे, तब आपका जीव आत्मा का कैवल्य परम पद की प्राप्ति होगी। न कि हम मूर्ति पूजा से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो तो ध्यान को केंद्रित स्थिर करने के लिए आपके संत महात्मा ज्ञानियों ध्यानियों ने आपको पहला, जैसे विद्यार्थी को MA BA तुरते थोड़ी पड़ेगा, इसलिए को लिख देता है, कहता को घुमाते रहो, ओ लिख देता है, उस पर हाथ घुमाते रहो। उसी प्रकार ध्यान केंद्रित करने के लिए संत महात्मा आपको बताते हैं सगुन का पहले करो, लेकिन सगुन में तू फंस मत जाना, सगुन से निर्गुण में जाओ, मूर्ति पूजा से ऊपर निराकार में चले जाओ। इसलिए ध्यान सरल जो है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग जो है सरल मार्ग, हमारे गुरु महाराज बताए सरल मार्ग और सुगम मार्ग है यह ब्रह्म की प्राप्ति करने में जीवात्मा को।
ये सदगुरु की कृपा से जाना सकते हैं। बिनु गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, फंसी श्रुति आई यम फांसी आयन सुधी अपनी नासी। जो है बिना गुरु के कृपा से नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति मने सुरत मने जीवात्मा आई यम फांसी, जम के जाल में फंस गया है। आयन सुधी अपनी नासी, अपना सुधी भुला गया, ब्रह्म की रास्ता ही भूल गया। भई भव भो सोग की बासी, यह भव रूपी जाल में फंस करके सोग मने उदास होकर करके जो है यहाँ का वासी हो गया। कठिन जहते उदार है, बड़ा कठिन से यह कष्ट सारा। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। गुरु ही यह भेद बताता है, सूरत में जीवात्मा को राह दर्शाता है। जीव ही तया पहिया वही सूरत को आई ही तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीवन के मितु है। गुरु ही सब है, हित माता पिता सब है, जीव है, हित है, प्रेम मित्र सब है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही का गान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुरु के प्रति जो निष्ठावान होकर करके पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक गुरु का अगर पूजा करते हैं, उनके चरणों में शरण लेते हैं, तो उनकी कृपा से ही आप जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत याभ्यास सरलतर, त्रिकरी सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंडन यारति यह निरमल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, श्री जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।